नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 43, 44, 44A और 45 के संबंध में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 43 ये लोपित कर दी गई है। इसका रेफरेंस है उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 1963 द्वारा लोपित। तो यह धारा परीक्षा के दृष्टिकोण से अब कोई महत्व नहीं रखती है, इसलिए हम आगे धारा 44 पर आते हैं। धारा 44 प्रतिनिधान का प्रावधान करती है। प्रतिनिधान का मतलब डेलीगेशन। इसको हम बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बेयर एक्ट नहीं खोले हैं तो कृपया करके वीडियो को आप यहीं पर रोक के सबसे पहले अपने बेयर एक्ट खोल लीजिए। अब हम बेयर एक्ट पर आते हैं। प्रतिनिधान में कह रहे हैं, राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले निरोधों और प्रतिबंधों के अधीन इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त कोई अधिकार किसी अधिकारी या प्राधिकारी को सौंप सकती है। यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं कि राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत जो उसे अधिकार प्रदत्त किए गए हैं उसे किसी अधिकारी या प्राधिकारी को सौंप सकती है। देखिए, ये जितने भी अधिकारी हैं चकबंदी विभाग के, खास तौर पे चकबंदी संचालक वगैरह, तो इनको जो राइट हैं वो राइट असल में राज्य सरकार के ही तो हैं, क्योंकि अधिनियम ने राज्य सरकार को राइट दिए हैं और राज्य सरकार इनको डेलीगेट कर देती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। इस अधिनियम अथवा तदुंतर्गत बनी नियमावली के अधीन चकबंदी संचालक, उप संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, चकबंदी अधिकारी के अधिकारों को किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को प्रदान कर सकती है। यानी कि राज्य सरकार क्या कर सकती है कि जो इस अधिनियम और उसकी नियमावली के अधीन चकबंदी संचालक के अधिकार हैं, उप संचालक चकबंदी के अधिकार हैं, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के अधिकार, चकबंदी अधिकारी के अधिकार, उनको किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदान कर सकती है। ये बात धारा 44 की दूसरे वाले पॉइंट में कह रहे हैं। तो धारा 44 में क्या निकला? डेलीगेशन का, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ पावर। ठीक है, इसमें डेलीगेट कौन करेगा? राज्य सरकार। ठीक है, अब आते हैं अगली धारा, धारा 44 का पर। उच्चतर प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग जब इस अधिनियम के अधीन अथवा तदंतर्गत बनी नियमावली के अधीन किसी प्राधिकारी को अधिकारों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन करना हो, तो ऐसे अधिकारों का प्रयोग अथवा कर्तव्यों का पालन उससे उच्चतर प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है। इसमें क्या बात कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी प्राधिकारी को अपने अधिकारों या कर्तव्यों का प्रयोग करना हो तो उसके अधिकारों और कर्तव्यों का पालन उससे उच्चतर प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है। यानी कि जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनके अधिकारों का प्रयोग उनसे ऊपर वाले अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकता है। आप इसे एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब इस अधिनियम के अधीन अथवा तदंतर्गत बनी नियमावली के अधीन किसी प्राधिकारी को अधिकारों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन करना हो, तो ऐसे अधिकारों का प्रयोग अथवा कर्तव्यों का पालन उससे उच्चतर प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है। यानी कि जो उस प्राधिकारी के अधिकार और कर्तव्य हैं उनका प्रयोग उससे उच्चतर प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है। अब आते हैं धारा 45 पर। धारा 45 मापन तथा परिच्छेद के प्रयोजनों के लिए भूमि पर प्रवेश करने की अधिकारियों की शक्ति का प्रावधान करती है। पावर्स ऑफ ऑफिसर्स टू एंटर अपॉन लैंड फॉर पर्पज ऑफ सर्वे एंड डिमार्केशन। इसे बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम में उल्लिखित अधिकारी या उनकी आज्ञाओं के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या उनमें से कोई एक
इस अधिनियम के अधीन किसी कर्तव्य के पालन में भूमि पर प्रवेश कर सकता है, उसका मापन कर सकता है, उस पर मापन के चिन्ह बना सकता है तथा उसकी सीमाओं का परिच्छेद कर सकता है और अन्य ऐसे कार्य कर सकता है जो उस कर्तव्य का उचित पालन करने के लिए आवश्यक हो। यानी कि ये धारा 45 में जो चकबंदी विभाग के अधिकारी हैं उनको कुछ पावर्स दे दी गई हैं। अब कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं कि इस अधिनियम में उल्लिखित अधिकारी या उनकी आज्ञा के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भूमि पर प्रवेश कर सकता है, यानी कि कोई भी लैंड है तो उसमें एंट्री कर सकता है। दूसरे, उसका मापन कर सकता है, उसको माप सकता है। तीसरा, उस पर मापन के चिन्ह बना सकता है, जो उसने मेजरमेंट किया उसके वो चिन्ह वहां पे बना सकता है। उसकी सीमाओं का परिच्छेद कर सकता है और अन्य ऐसे कार्य कर सकता है जो उस कर्तव्य का उचित पालन करने के लिए आवश्यक हो। देखिए, अब इसमें मुख्यतः भूमि पर प्रवेश करने की पावर दी गई है। अगर ये पावर यहाँ पर नहीं दी होती और कोई अधिकारी किसी दूसरे व्यक्ति की, किसान की भूमि पर प्रवेश करे तो आपको पता है उसका क्या परिणाम हो सकता है? आप बताइए। भाई, मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन है, आपका कोई खेत है, या आपका मान लीजिए घर भी है, उसमें कोई बाहर का आदमी अंदर घुसता चला आए अनजान, तो कौन सा अपराध बनता है? दोस्तों, आईपीसी आपने पढ़ी होगी, तो उसमें ट्रेसपास का अपराध बनता है। इसीलिए यहाँ पर यह पावर दी गई है कि चकबंदी अधिकारी या उनकी आज्ञा के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति आवश्यकता हो तो इस अधिनियम के अधीन किसी कर्तव्य के पालन में भूमि पर प्रवेश कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर यह धारा रखी गई है। ठीक है, एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, धारा 44 में डेलीगेशन की पावर दी गई है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त कोई अधिकार किसी अधिकारी या प्राधिकारी को सौंप सकती है। देखिए, ये डेलीगेशन मुख्य परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, और प्री में ये पूछ सकते हैं कि डेलीगेट कौन करता है। पावर तो राज्य सरकार करती है। तो डेलीगेशन में क्या है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त कोई अधिकार किसी अधिकारी या प्राधिकारी को सौंप सकती है और इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनी नियमावली के अधीन चकबंदी संचालक, उप संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी अधिकारी के अधिकारों को किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को प्रदान कर सकती है। यानी कि जितने भी अधिकारी वर्ग हैं चकबंदी अधिनियम के, उनके अधिकारों को किसी अन्य अधिकारी को भी प्रदान कर सकती है। धारा 44 का उच्चतर प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ प्राधिकारी के अधिकारों के प्रयोग का प्रावधान कर रही है कि जो उच्चतर प्राधिकारी है वो अपने अधीनस्थ प्राधिकारी के अधिकारों का भी प्रयोग कर सके। इसमें कह रहे हैं कि जब इस अधिनियम के अधीन अथवा तदुंतर्गत बनी नियमावली के अधीन किसी प्राधिकारी को अधिकारों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन करना हो तो ऐसे अधिकारों का प्रयोग अथवा कर्तव्यों का पालन उससे उच्चतर प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, और आगे धारा 45 है। ये मापन तथा परिच्छेद के प्रयोजनों के लिए भूमि पर प्रवेश करने की अधिकारियों की शक्ति का प्रावधान कर रही है कि इस अधिनियम में उल्लिखित अधिकारी या उनकी आज्ञा के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या उनमें से कोई भी इस अधिनियम के अधीन किसी कर्तव्य के पालन में भूमि पर प्रवेश करे तो कर सकता है। उस भूमि का मापन भी कर सकता है, उस पर मापन के चिन्ह भी बना सकता है तथा उसकी सीमाओं का परिच्छेद कर सकता है और अन्य ऐसे कार्य कर सकता है जो उस कर्तव्य का उचित पालन करने के लिए आवश्यक हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा आज का प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को अन्य वकीलों और अन्य विधि के विद्यार्थियों के साथ शेयर अवश्य करें। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।